नाला नगर नाम के गांव में विश्वजीत नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसको अमित नाम का एक पोता के अलावा कोई नहीं थे। अमित के पैदा होने के कुछ महीनों के बाद अमित के माँ, पिता और विश्वजीत की बीवी एक दुर्घटना में मर गए थे। उसके वजह से बचपन से अमित को विश्वजीत ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। अब अमित कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसको अच्छे अच्छे कपड़े, बाइक ऐसे सब कुछ खरीद कर विश्वजीत ने दिया। विश्वजीत को एक बिरयानी का ठेला था। वहाँ पर जो बिरयानी बेचता था उसका बड़ा नाम था। बहुत लोग वहाँ पर आकर बिरयानी को खाकर विश्वजीत की बहुत तारीफ करते रहते थे। गांव में सब लोग उस बिरयानी में विश्वजीत कुछ रहस्य मसाला पाउडर डालता है, इसलिए इतना स्वाद रहता है, ऐसा कहते थे। मगर जो भी उस मसाला के बारे में पूछने से भी विश्वजीत उसके बारे में कभी भी नहीं कहता था। ठेले के पास एक आदमी, विश्वजीत जी, मैं कितने सालों से यहाँ पर बिरयानी खा रहा हूँ, मगर ऐसा स्वाद और कहीं पर भी नहीं मिलता है। आप इसमें कुछ सीक्रेट मसाला डालते हैं कहते हैं ना, वो क्या है जी? पूछा। तब एक औरत, विश्वजीत, मैं और मेरे पति अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं, वापस जल्दी नहीं आएंगे। ये बिरयानी वहाँ पर नहीं मिलेगा ना? ये खाए बिना रहना नामुमकिन है। थोड़ा इसका रहस्य क्या है बताओ ना विश्वजीत, तुम्हारा भला होगा। बोली। तब विश्वजीत, रहस्य कहकर आप ही बोल रहे हो ना, वो मैं आपको कैसे बताऊं? ये मेरे पोते के अलावा किसी को नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, कहा। लेकिन अमित का तो घूमने फिरने का स्वभाव था। जब भी देखो पिक्चर्स के लिए, बेकार में घूमने के लिए, पार्टी के लिए उसका दादाजी का पैसे बेकार में खर्चा करता रहता था। इस बात पर विश्वजीत कितना समझाने से भी वो नहीं सुनता था। तब विश्वजीत, बेटा, मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छा नौकरी करोगे सोचा, लेकिन तुम तो ऐसा तैयार हो गए हो, आदतों को बदलो बेटा, कहा। तब अमित, व्हाट दादाजी, तुम्हारा बिरयानी का रहस्य मसाले के बारे में सिर्फ मुझे ही बताऊंगा कहकर सबको बताते रहते हो। अब मुझे पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए कहते रहते हो। नौकरी करते हुए बिरयानी बेचना है क्या, या फिर बिरयानी बेचते हुए नौकरी करना है? पहले आप एक क्लैरिटी में आइए दादाजी, कहा। तब विश्वजीत, वैसा नहीं है बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा था। तब अमित बिना सुने, ओ दादाजी, मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है, बाय, कहकर चला जाता था। तब विश्वजीत अपना सर पकड़ लेता था। एक दिन विश्वजीत बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। तब डॉक्टर ने आकर जांच करके वे ज्यादा दिन जिंदा बचना मुश्किल है कहकर अमित से कहे। अमित बहुत दुखी हुआ। घर में ही रहकर अपना दादाजी का ख्याल रखने लगा। एक दिन विश्वजीत, बेटा अमित, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम जाकर हमारा बिरयानी का ठेले को चलाओ। वही एक संपत्ति जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस कमाई से आराम से जियो। हमारा घर में जो ट्रंक है उसमें वो रहस्य मसाला को कैसे तैयार करना है एक पेपर में लिख कर रखा हूँ। मेरे मरने के बाद वो निकाल कर पढ़ना बेटा, कहा। वैसे ही विश्वजीत का देहांत हो गया। तब अमित बहुत दुखी होने लगा। फिर अमित ने उस ट्रंक को खोलकर उसमें से लेटर को निकालकर देखा। लेटर में, बेटा अमित, मैं बिरयानी में कोई रहस्य वाला पाउडर नहीं मिलाता हूँ, अच्छा गुणवत्ता वाले शुद्ध चीजों से बनाता हूँ। बस गांव में कभी किसी ने ये अफवाह फैलाया था कि मैं बिरयानी में कोई रहस्य वाला मसाला मिलाता हूँ कहकर, उसको लोग ने यकीन करके मेरे पास बिरयानी खाने आने लगे। सब लोग बिरयानी अच्छा है कहकर तारीफ करने लगे और ग्राहक बढ़ने के वजह से ये तो बढ़िया है सोचकर वो रहस्य वाला मसाला सच है कहकर सबको यकीन दिलाया। इतने दिन तुम्हें ये राज के बारे में नहीं कहने का कारण है तुम्हारा उम्र। बचपना में तुम ये राज किसी से भी बताओगे कहकर मुझे एक डर था। अब से वो राज सच है कहकर तुम यकीन करो और सबको यकीन दिलाओ और खुशी से रहो। तुम्हारा दादाजी विश्वजीत, कहकर लिखा हुआ था। ये पढ़कर अमित के आंखों में आंसू आए। दादाजी के महानता के बारे में मन में प्रणाम किया। तब से अमित ने उस बिरयानी ठेले को चलाकर खुशी से जीने लगा।